Hello my fabulous viewers and welcome to this tarot reading. Now ये जो reading है this is in the format of you versus them, यानी कि we will see your energy, your person's energy, challenge, outcome and give you some guidance. So let's start. Let's start with Aries. This is a general reading and it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Or also remember that energies can shift or change anytime. So this can be your pure energy or your person's energy. So let's start. So what is the energy of Aries, my love team? What is the energy of Aries? Show me the energy of Aries. Okay, we have got the moon. तो Aries आपकी energy है moon. Now let's see what is your person's energy. What is the person of Aries doing? What is their energy? Okay, their energy is the Ace of Wands. What is the challenge? What is the challenge between you two? What is the challenge for Aries? The Lovers. Okay. And what is the outcome? What is the outcome for Aries? Bottom of the deck we have the Queen of Cups. तो Aries आपकी एनर्जी है द मून. तो आप कुछ फियर्स में हैं और आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है. आप कुछ क्लियर पाथ आपको मिल नहीं पा रहा है और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और यू थिंक कि आपको वेट करना चाहिए बिकॉज आपको लगता है कि पूरी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हैं आपके सामने. एंड योर पर्सनस एनर्जी इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके जो पर्सन है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और दे आर वेरी वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, वेरी वेरी attracted towards you and they want a brand new beginning in their life regarding this relationship. And what is the challenge? The challenge is the lovers. So ये जो lovers कार्ड है this is Gemini energy. तो आप लोगों के बीच में जो चैलेंज है कि आप लोग को चॉइस करनी है कि या आप लोगों को एक डिसीजन लेना है कि आपको उस रिश्ते के बारे में क्या करना है, उसको कहाँ लेके जाना है. सो दिस इज़ योर चैलेंज. एंड व्हाट इज़ द आउटकम? आउटकम इज़ द 4 ऑफ सॉर्ड्स. तो आउटकम ये रहेगा कि आप दोनों साइलेंट रहेंगे कुछ समय के लिए और आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, सोच विचार करेंगे अकेले में. सो यू डोंट वांट, यू आर नॉट इन अ हरी टू टेक एनी एक्शन. नाउ लेट्स क्लैरिफाई फॉर एरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई द एनर्जी फॉर एरीज. प्लीज़ क्लैरिफाई द मून. Pisces energy, please clarify the moon. अभी तक आपके जो zodiac signs हैं जो दिख रहे हैं मुझे वो है Pisces, Gemini, Aries, Leo, Sag is very strong and Aquarius, Libra, Gemini. So let's clarify the moon for Aries. Okay Aries, we have got the 7 of Pentacles, the Knight of Swords and the High Priestess. Now we have got the High Priestess with the Moon. So very very Piscean energy दिख रही है आपके इसमें. तो Aries यहाँ पे लग रहा है कि somebody, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो चुकी हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए. आप टोटल इवैल्यूएशन कर रहे हैं. आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए. आप प्रॉस एंड कॉन्स देख रहे हैं कि क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा. और
वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन टू दिस और नॉट, क्योंकि आपको लगता है कि आपके सामने अभी क्लियर पिक्चर नहीं है कि आपको क्या करना है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत कुछ इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि किस टाइप की रिलेशनशिप है, लेकिन आप काफ़ी साइलेंट हैं और आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब आप अपने अंदर जा कर के आप अपने इनर वॉइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि शायद आपको ये खुद ही नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर पर्सनस एनर्जी विच इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स। very very strong, passionate, fiery energy, and they want something to start fresh. So let's clarify the ace of wands for the person of Aries, my love team. Okay, we have got the king of cups, the justice, and the five of wands. तो आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है एरीज, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड, लिब्रा एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या पीपल और फैमिलीज़ आर इन्वॉल्व्ड, और बहुत आउटर इंटरफेरेंसेस हैं, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, एंड दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, किंग ऑफ कप्स। मगर ये काफ़ी ये मेच्योर इमोशंस है, इसमें कोई बचकानापन नहीं है। दे आर वेरी वेरी दे क्लियर एंड इन कंट्रोल ऑफ द इमोशंस, और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपकी लाइफ का अपनी लाइफ में विद यू। सो नाउ ऑन टू क्लैरिफाई the challenge, which is the lovers. So please clarify the challenge for Aries with the lovers. Please clarify the challenge with the lovers. Okay, we have got the ace of swords, we have got the temperance, and we have got the five of cups. तो आप लोग के बीच में चैलेंज ये है कि आप लोग को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, दैट इज़ द चैलेंज। यू हैव टू गिव योर रिलेशनशिप सम टाइम, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स में कुछ धोखा मिला है, या सैडनेस है, या वो डिसअपॉइंटिंग रही है, या वो कामयाब नहीं रही है, तो यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट। एंड अगर आपको डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं विद द मून कार्ड, तो एरीज ये आपके लिए ज़्यादा लग रहा है मुझे कि यू हैव टू टॉक टू द पर्सन वेरी वेरी क्लियरली दैट व्हाट डू दे एक्चुअली वांट। सो यू सजिटेरियस एनर्जी विद द टेम्परेंस, एंड यू हैव टू बी पेशेंटली, आपको उनको सुनने की ज़रूरत है, पेशेंटली उनको आपको समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ व्हाट योर चैलेंज इज़, दैट यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली, पेशेंटली, और विदाउट एनी बैगेज। पुराना जो भी बैगेज है उसको हटा करके आप बात करें। Now let's see what is the outcome of this relationship. The outcome is the Four of Swords. So let's see what is the outcome for Aries for the next 15 days, from 15th to 31st of December. We have got the Queen of Pentacles, the Queen of Swords, and the Seven of Wands. तो यहाँ पे देर आर टू पीपल हियर, टू कॉर्ड कार्ड्स। दिस इज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एरीज, आई थिंक बोथ ऑफ यू यहाँ पे डोंट गो बाय द जेंडर, देर आर टू पीपल हियर। तो आप लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पर्सन सच्चाई चाहता है, दे वॉन्ट द ट्रूथ, दे वॉन्ट नथिंग बट द ट्रूथ। उन्हें कोई भी हैंकी पैंकी नहीं करना, उनको कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी है, एंड दे वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन, and or they are ready to fight for their for this relationship. तो लेकिन दूसरा एक एंगल ये भी है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आप रेजिस्टेंट हो, आप बात करना नहीं चाहते हो मे बी, बट समवन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड दे वांट टू टॉक। बट आउटकम में तो यही निकल के आ रहा है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप बात करना नहीं चाहते, एंड यू वांट टू रिमेन साइलेंट टिल द नेक्स्ट ईयर, टिल द न्यू ईयर, 31st of December तक यू वांट टू रिमेन साइलेंट। एरीज, आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू रिमेन साइलेंट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर
What's the advice for Aries? What's the advice for Aries, my love team? Okay, we have got the 10 of Cups, we have got the 3 of Wands, and we have got the 5 of Pentacles. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, यू वांट दिस 10 ऑफ कप्स, यू वांट हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी, ऑल इमोशनल फुलफिलमेंट, आपको इस विक्टिम मोड से आना पड़ेगा, इस विक्टिम मोड से बाहर आना पड़ेगा. 5 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ अ वेरी स्कैस एनर्जी. यानी कि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, या ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं. देयर कुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, हो सकता है फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो. दैट इज़ वाई यू आर यू आर इन दिस विक्टिम मोड. तो इस विक्टिम मोड से बाहर निकल करके आपको अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहिए, बिकॉज आपने पीठ मोड़ी हुई है टू दिस 10 ऑफ कप्स. सो अगर आपको 10 ऑफ कप्स चाहिए, सो यू हैव टू लुक टुवर्ड्स दिस 10 ऑफ कप्स, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम मोड and see, talk to the person and see what you want, what your person wants and what you want. And also give me a love card for Aries from 15th to 31st of December. Okay, we have got the divine masculine energy, and masculine energy in the connection, and we have also got the take care of yourself, it's time to show some self love. तो आपको सेल्फ लव, अपने आप को लव करने की ज़रूरत है. यानी कि एग्जैक्टली जो आपके लिए एडवाइस में आ रहा है कि कम आउट ऑफ दिस विक्टिम मोड, कि हमेशा आपको साथ गलत होता है, आपकी कोई रिलेशनशिप कामयाब नहीं होती है. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एंड यू हैव कम आउट ऑफ दिस विक्टिम मोड. और आपको अपने आप को प्यार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, मैस्कुलिन एनर्जी, and you should take care of yourself. So this is what I have for you, Aries, in the you versus them. And see you next time. I hope you got something from it. Hit the like button and see you next time. Bye bye.